हत्याकांड हुई है, इस पर सबसे पहले हम खेद व्यक्त करते हैं और मृतक परिवार से हम मतलब कि ईश्वर से कामना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे। और जिला प्रशासन से आग्रह है कि इसमें जो भी लोग मरे हैं, जिनकी हत्या हुई है, उनके परिवार को कुछ आर्थिक सहायता दिया जाए। इसमें एक बहुत ही निर्धन परिवार है, चंदन कुमार। और आज जब हम लोग अखबार पढ़े या जाने, अखबार के माध्यम से यह जानकारी मिली कि उसमें मेरा को भी का भी नाम को संलिप्त किया गया है माननीय विधायक के द्वारा, जबकि इस हत्याकांड में मेरी दूर दूर तक कोई संलिप्तता नहीं है। जिनकी हत्या हुई है, ना ही उससे मेरा कोई द्वेष है, ना ही कोई राग है, ना मैं उसे सही से जानता हूँ। बस इतना ही जानता हूँ कि वो मेरे पड़ोसी हैं। विधायक ने आरोप लगाया कि मतलब कि हम पुलिस के साथ गांठ से मिलकर मेरा जमीन का हम जमीन माफिया है, हम जमीन का कारोबारी है, जमीन करते हैं, जमीन जबरन कब्जा करते हैं। उसी संदर्भ में उसकी हत्या हुई है, जबकि इस घटना में मेरा दूर दूर तक कोई उसमें मेरा साक्ष्य ना उसमें शामिल है। हम जानते हैं ना ही हम आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मेरा काम हत्या करवाना नहीं है लोगों का। क्या भाजपा विधायक आपको फंसाना चाहती है? क्या कारण क्या है, क्यों नाम? देखिए, माननीय जो भाजपा विधायक है वो मानसिक संतुलन उनका स्थिर नहीं है। जब मानसिक संतुलन उनका स्थिर नहीं है, इसके पूर्व में भी वो कुछ घटनाएं हुई थी, इसमें मेरा नाम उनके द्वारा प्रयास किया गया फंसाने का। अभी उनका बयान अभी कल के अखबार में आया है, आपके विधायक का बयान उसमें है, तो मैं अपने मन से मैं नहीं बोल रहा हूँ। जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपने पक्ष का भी बात आप लोगों के सामने रखनी चाहिए, इसलिए हम आज आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं अपनी बातों को रखने के लिए। प्रशासन पर मुझे पूरा विश्वास है, प्रशासन जो अनुसंधान कर रहा है उसमें मुझे पूरा विश्वास है। दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। प्रशासन को पता भी चल चुका है, वो काम भी कर रहा है, इसमें किन किन अपराधी या किन लोगों की संलिप्तता है। लेकिन फिर भी घटना को दूसरे दिशा में मोड़ना, एक राजनीतिक रंग देना विधायक का या सुधा समझा साजिश नजर आता है। तो आप राजद की युवा नेता हैं, क्या लग रहा है कि राजद के कार्यकर्ताओं को मतदान करना? जी जी देखिए, विधायक के विरुद्ध हम मानहानि का केस करेंगे। जिस तरह से चरित्र दोहन किया जा रहा है उनके द्वारा, और खास करके राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है, ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। चुनाव का समय है, अगले साल चुनाव होने में वो अपना चुनावी पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। अपने इस बयानबाजी से लोगों को फंसाकर उनका मुख्य उद्देश्य यही है, और केस को वो डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। तो क्या आप मानहानि एकदम मानहानि करेंगे जी। माननीय विधायक जो है उन्हीं का अपराधियों के साथ साझेदार है। प्रशासन इस पर तहकीकात करे कि बिना कोई तथ्य का, बिना कोई सबूत का वो किसी का नाम, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता का नाम कैसे ले सकते हैं। अगर मैं दोषी हूँ तो मुझे पुलिस गिरफ्तार करे, मैं घर में हूँ, मैं जाने के लिए तैयार हूँ उनके द्वारा। अंतिम सवाल आपसे किया जा रहा है, इससे पूर्व भी एक प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई थी, उसमें भी आपका नाम काफी तेजी से आया था, तो बार बार घटना होना, बार बार आपका नाम आना, तो ये क्या लग रहा है, कहीं किसी षड्यंत्र है या कहीं आपको समाज से लेकर आपको बदनाम करेंगे, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये पूर्ण रूपेण षड्यंत्र ही है, क्योंकि जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं होती है, दूसरे की जमीन पर जो फसल रोपते हैं, जो अपना तैयार करते हैं भूमि, उनको सदा डर रहता है। जब जनाधार नहीं रहेगा लोगों के पास तो वो दूसरों को फंसा कर ही अपना जनाधार तैयार करते हैं। वही हाल माननीय विधायक कर रहे हैं शहर में। ये लग रहा है कि बार-बार विधायक जी एकदम विधायक का ही इसमें सरासर बयानबाजी, और कोई तो नहीं बोला है, न प्रशासनिक कोई बयान आया कि वीर विक्रम सिंह विक्टिम है। विधायक ही तय करेंगे, सारे सर्टिफिकेट बांट रहे हैं सबको, सभी कैरेक्टर का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ठाकुर वीर विक्रम सिंह मेरा नाम है। हम राजद के प्रदेश के महासचिव हैं यूथ के। मीडिया के हमारे भाई जो हमसे भी प्रश्न करते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि हमारे संविधान के चौथा पिलर आप हैं, और आप लोग हृदय से अपने आप को देखिए, आंतरिक आंख से, कि आप क्या कर रहे हैं। सही बात आपने पूछा, हमारे पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है उन पर किसी भी गलत तरह का आक्षेप कोई लगाता है तो उसके लिए 100% हम हर कार्यक्रम में साथ देने के लिए तैयार हैं। उसको लेकर के राजद क्या करेगी? देखिए, बिल्कुल ही साफ है कि जब हमारे पार्टी के लोगों पर या हमारे जनता जनार्दन जो हैं
जो हम लोग को यहाँ तक ताकत दे के बोलने का अधिकार दिए हैं, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई अगर जुडिशियल के खिलाफ होगा तो उसके साथ हम हैं। साथ साथ इतना भी हम कहेंगे कि जो यहाँ मुंगेर जिला के भाजपा विधायक हैं, उनको बहुत सोच समझ के अपनी बात रखना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो उनका फूहड़पन प्रदर्शित होता है, जो न्याय संगत नहीं है। पर इसको लेके क्या विधायक के खिलाफ आंदोलन देखिए, करेंगे, क्या आज करेंगे? ये बिल्कुल सही और स्पष्ट है कि सब कार्यक्रम के लिए सब लोग निर्धारित हैं। जो जुडिशियल से संबंधित कार्यक्रम है उसके लिए हमारे मुंगेर जिला के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या जुडिशियल डिपार्टमेंट के जो पदाधिकारी हैं वो जिम्मेदार हैं। हर बात को हम अपने से उसमें कोई एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं, ना उसमें कोई प्रेषित कर सकते हैं। डबल इंजन की सरकार में लगातार बढ़ती हुई घटना, जो मुंगेर में लगातार घटना होते जा रही, कल दो हत्याएं हो गई। ये मुंगेर के लिए सही बात होगी। उसके बाद हम उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं कि इस तरह की घटना होना। और उसके बाद एक यहाँ के जनप्रतिनिधि हमारे मुंगेर के विधायक प्रणब जी का बयान आता है और वो देखते हैं हिंदुस्तान पेपर में कि किसी का नाम आप लेते हैं, तो इससे तो भाई आपको सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, तो सरासर गलत बात है। आप किसी पे पर्सनल दुश्मनी, आप किसी के प्रति, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत साथी हैं वीर विक्रम जी, उनके खिलाफ आप बोलते हैं, लगातार कई बार बोल चुके कई घटनाओं में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह की बात उनके मुंह से नहीं निकलना चाहिए। और इस तरह का बात यदि वो करते हैं तो उनके खिलाफ हम लोग पूरा राष्ट्रीय जनता दल परिवार संगठित होकर के मानहानि का तो उन पर FIR करवाएंगे। और साथ ही साथ कल उनका एक बयान आया था, सरकार के अंग हैं, सरकार के विधायक हैं, सरकार के साथ बैठते हैं, उनका एक बयान आया था कि 24 घंटे के अंदर अपराधी को नहीं पकड़ा जाएगा, हम कितनों का वर्दी उतरवा दें। हमको लगता है कि भाई 24 घंटा से ऊपर हो चुका है, कई लोगों का वर्दी उतरा, वो भी बयान दे दें। आज हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं और आप जाके पूछिए उनसे कि कितनों का वर्दी उतरा। और हमें तो ये लगता है कि पूरे सरकार अपराधियों के साथ संलिप्त है और कई घटनाएं इस तरह की हो रही है कि लोग जंगल राज करते थे, आज तो महाजंगल राज हो चुका है कि लोग अब दिन में घटना हो गई, दिन में लोग निकलने के लिए डरने लगे तो रात की बात करते हैं। इसलिए अपने इस चरित्र को सुधारने का काम करें विधायक और यहाँ की सरकार, और इस पर प्रशासन से हम आग्रह करेंगे कि जो भी इसमें संलिप्त हैं अपराधी, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें और कानूनी व्यवस्था जो है ठीक ठाक करें। मुकेश यादव, पूर्व प्रत्याशी मुंगेर विधानसभा।